हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन लगभग हर घर में किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने धरती पर मनुष्य के रूप में कई लीलाएं की और लोगों को सही गलत का पाठ सिखाया। यहाँ तक कि महाभारत काल में भी भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कई ऐसे किस्से व रहस्य जिनके बारे में लोग जानना चाहते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्री कृष्ण और शिशुपाल का रिश्ता। सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गालियाँ माफ़ कर दी थी, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि 101वीं गाली देने पर उन्हें शिशुपाल का वध करना पड़ा। तो आइए जानते हैं महाभारत से जुड़े इस किस्से के बारे में। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। जन्म के समय शिशुपाल की 3 आँख और 4 हाथ थे, जिसे देखकर उनकी बुआ व उसके पिताजी काफ़ी चिंता में थे और बच्चे को त्यागने का फैसला भी कर लिया था। लेकिन तभी एक आकाशवाणी होती है कि इस बच्चे का त्याग ना करें और सही समय आने पर इसकी एक आँख व हाथ अपने आप गायब हो जाएंगे। साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में आते ही इसके आँख व हाथ गायब होंगे, वही इस बच्चे का काल बनेगा। एक दिन श्री कृष्ण ने जैसे ही बच्चे को गोद में उठाया, उस बच्चे की एक आँख व हाथ गायब हो गए, जिसे देखकर श्री कृष्ण की बुआ एक ओर प्रसन्न हुई तो दूसरी ओर चिंता में भी पड़ गई, क्योंकि आकाशवाणी के मुताबिक यही बच्चा श्री कृष्ण का काल बनने वाला था। जब श्री कृष्ण ने अपनी बुआ से परेशान होने की वजह पूछी तो आकाशवाणी से जुड़ी सारी बातें उन्हें बताई। साथ ही कृष्ण से यह भी वचन लिया कि वह उनके बेटे की गलती पर उसे माफ़ कर देंगे। ऐसे में बुआ को परेशान देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं शिशुपाल की 100 गालियाँ माफ़ करूँगा, लेकिन 101वीं गलती पर उसे ज़रूर दंड दूँगा। शिशुपाल रुक्मिणी के भाई रुक्म का प्रिय मित्र था तथा रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। रुक्म भी यही चाहता था, लेकिन रुक्मिणी के माता पिता अपनी बेटी का विवाह शिशुपाल के बजाय श्री कृष्ण से करना चाहते थे। ऐसे में रुक्म ने माता पिता की मर्जी के बिना बहन का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया और विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। जिसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी को अपने महल ले आए और उनसे विवाह कर लिया। इस वजह से शिशुपाल श्री कृष्ण से नफरत करता था और मौका मिलने पर उनका अपमान करने लगता था। जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया तो उस दौरान राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया। ऐसे में सभी राजाओं और रिश्तेदारों को न्योता भेजा गया। इस आयोजन में वासुदेव, श्री कृष्ण और शिशुपाल भी आमंत्रित थे। आयोजन के दौरान जब युधिष्ठिर श्री कृष्ण का सत्कार कर रहे थे तो शिशुपाल को बुरा लग रहा था और वह कृष्ण जी को भला बुरा बोलने लगता है। श्री कृष्ण जी वचन से बंधे होने के कारण उसे कुछ नहीं कहते और शांत मन के साथ आयोजन में हिस्सा लेते रहते हैं। लेकिन जैसे ही शिशुपाल की 100 गालियाँ पूरी होती हैं, 101वीं गाली मुख से निकलती है तो भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं।